तो हमने मेजरमेंट पहले भी पढ़ा था बेटा। हाँ। तो क्या था मेजरमेंट? किसी भी चीज़ को मेज़र करना है, कोई भी चीज़ को। वेट तो मेजर करना, हाँ, वॉल्यूम मेजर करना। तो मेनली हम लोग 3 चीज़ को मेज़र करते हैं। इसको 3, क्या नाम है? एक मेजरमेंट ऑफ वेट, पहले लेंथ, लेंथ, वेट, दूसरा वेट, वेट, वॉल्यूम, और तीसरा वॉल्यूम। वॉल्यूम। ठीक है, ये हम 3 चीज़ को मेजर तो बहुत चीज़ों करते हैं, लेकिन हम 3 को पढ़ेंगे। मेजर तो कुछ भी चीज़ कर सकते हैं हम लोग। पैसे, हाँ, तो टाइम। कुछ भी चीज़ जिसको हम लोग, जिसको नंबर डालते हैं वो मेजर कर रहे हैं। जिस चीज़ को हम नंबर से यूज़ करते हैं, इतना रुपए, वो भी मेजर कर रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 पढ़ रहे हैं। क्या क्या है? लेंथ, वेट, वॉल्यूम। क्योंकि ये तीनों क्या बोलते हैं, मेन है। हाँ, जब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे लेंथ में क्या होता है, हम लोग लेंथ में क्या नाप करते हैं? डिस्टेंस। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस। हाँ, स्मॉल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, बिग डिस्टेंस, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन डिस्टेंस हम लोग, दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके बीच में, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़, दो ऑब्जेक्ट मतलब कोई 2 पर्सन है, ठीक या है, फिर एक हाथी को मेजर करना है, कुछ भी, क्वेश्चन आया कुछ था भी, हाँ, हाथी को ठीक है। मेजर तो करना। इसके बीच का जो डिस्टेंस है, कितनी दूरी पे ये लोग हैं, वो डिस्टेंस नापना। ठीक है। वेट, वेट में हम लोग क्या नापते हैं कि उसका भारी कितना है, कितना है? हाउ हैवी। 80 केजी, हाँ 800 केजी, हाँ, कुछ भी। ठीक है। तो हाउ हैवी मतलब क्या? सिंपली ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे कुछ भी रखा हुआ है, एक एक बॉक्स रखा हुआ है आपके पास, ठीक है, एक बॉक्स रखा हुआ है। तो उसको अगर मैं उठाना चाहूँगा, तो मुझे कितना ताकत लगाना पड़ जाएगा, कितना भारी है, मुझे पता होना चाहिए ना, भाई तो बहुत भारी है भाई। तो वेट पता होना चाहिए मेरे को, ठीक है। और तीसरा क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या है कि कितना सामान रखा हुआ है, सामान में कितना जगह रखता है वो, स्पेस। वॉल्यूम मतलब एक्चुअली हम लोग स्पेस को निकालते हैं। स्पेस मतलब वो स्टार, ग्लोब, अर्थ, सन, स्पेस, वो वाला स्पेस नहीं। स्पेस मतलब हम कितना जगह है उसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल एक 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 ग्लास है, मान लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा ग्लास रखा हुआ है। अब मैं पूछूंगा कि भाई इसमें कितना पानी आ सकता है, तो मतलब मैं वेट नहीं पूछ रहा हूँ कितना वजन का पानी आ सकता है, इसमें कितना जगह है, इसमें कितना है, 1 लीटर। कुछ भी हो वो मुझे नहीं मालूम अभी। ठीक है, इन द सेम वे मान लेते हैं कि एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, सेम बॉक्स, ये वाला सेम बॉक्स यहाँ रखा हुआ है, और वो पूछ रहा है कि इसमें कितना जगह, कितना है, कितना सारा सामान मैं रख सकता हूँ उसमें, 50 लीटर। कुछ भी है। समझ में आ रहा है इस तरह से? तो मुझे पता होना चाहिए ना। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि भाई मेरे पास, आपसे बोल दिया कि भाई मेरे पास इतना सारा पानी है, बहुत सारा, एक बाल्टी में पानी रखा हुआ है मेरे पास, ठीक है, एक बाल्टी है इस तरह का, आता है ना बाल्टी। बोला कि बाल्टी में पानी मेरे पास भरा हुआ, पानी ऐसे पानी भरा हुआ है। तो मैं बोला कि इसको रखो, इसको ले जाओ। तो तुमको पता होना चाहिए ना कि मुझे कितना बड़ा, आपको मैंने बोला कि तुम एक बॉटल ले आओ और इसको भर के ले जाओ पानी को। तो मुझे पता होना चाहिए कि अच्छा कितना पानी है। तो मैं कितना, जो बॉटल लेके आऊँगा मैं, प्लास्टिक का बॉटल लेके आऊँगा, वो कितना कितना वॉल्यूम का होना चाहिए। तो वहाँ से वॉल्यूम का आइडिया लगता है, ठीक है। वॉल्यूम को मेजर करते, पानी को मेजर नहीं करते। पानी, पानी को मेज़र कर लिए तो वही ऑटोमेटिकली वही होगा ना। जैसे पानी भी, तो पानी भी तो एक शेप है ना बेटा, कि उसने कितना जगह लिया हुआ है। मैंने क्या बोला कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं ओवरऑल, हमने हम इसको लोग पढ़ा था। हाँ, हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि कितना स्पेस वो घेरता है। समझ में आ रहा है? हर चीज़ का वॉल्यूम है। कोई भी, जैसे मान लेते हैं कि एक वो रखा हुआ है, मान लेते हैं कि कुछ भी चीज़, कोई भी एग्जांपल लो। जैसे मान लेते हैं एक बॉल है, फुटबॉल, ठीक है, एक फुटबॉल रखा हुआ है, तो ये भी तो स्पेस घेरता है ना, अरे हाँ। है। जैसे हाँ, इतना स्पेस हाँ, घेर रहा है। इतना स्पेस घेर रहा है ना वो। मान लेते हैं एक इंसान खड़ा है, तो उसका बॉडी भी तो कुछ स्पेस लेता है, जगह अरे लेता हाँ, है। इतना हाँ, जैसे मान लेते हैं एक लिफ्ट है, लिफ्ट जो आपके पास, हम लिफ्ट में कहीं कहीं चढ़ते हैं इस तरह से, लिफ्ट तो एक बॉक्स की तरह होता है, उसमें से डोर खुलता है। तो उसका भी तो एक जगह है ना उसके अंदर, कि कितने लोग अट सकते हैं। थोड़ी ना कि 1000 लोग बैठ जाएंगे उसमें, क्योंकि हर एक जो जितने भी लोग उसमें घुसते हैं, वो तो एक जगह लेता है ना। जैसे कोई होटल में गया और वहां पर बस 10 जन अलाउड है, तो बस 10 जन। हाँ, तो मतलब वो, क्योंकि हर एक इंसान क्या होता है कि स्पेस ले रहा है। तो ओवरऑल हम लोग वॉल्यूम में स्पेस की बात करते हैं, ठीक है। इसको इस तरह ब्रॉडली 3 चीज़ समझो, कि वेट कब हम नापते हैं, वॉल्यूम कब नापते हैं, और लेंथ कब नापते हैं। लेंथ कब नापते हैं? जब हम दो चीज़ों के बीच का, कोई भी दो 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 पॉइंट है, इसके बीच हमको डिस्टेंस चाहिए, कितना दूर मुझे पैदल
चलना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जाने में, वो यहाँ बस एक एग्जाम्पल है। हाँ वेट कब नापते हैं, जब कोई चीज़ है उसको मुझे उठाना है, इसको इस तरह समझो कि उठाना है तो कितना भारी है वो, कितना भारी भारी, 80 kg। ठीक है। और वॉल्यूम कब निकालते हैं, ये भी कितना बड़ा कंटेनर चाहिए हमको रखने के लिए, कितना जगह लेता है वो। अगर 10 लीटर चाहिए तो 10 लीटर का बकेट लाना पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल 10 लीटर तुम 20 लीटर ले आओ तब भी 10 लीटर रख सकते हो, लेकिन 10 लीटर रखना है तो 5 लीटर का तुम लेके आओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हाँ। ठीक है ना। तो कितना जगह घेरता है वो, कितना जगह लेता है वो हो गया वॉल्यूम, कितना भारी है वो हो गया वेट, और कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है वो हो गया मेरा डिस्टेंस। जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैं इसको मेजर करना चाहती हूँ। ठीक है, क्लियर। हाँ। तो ओवरऑल हमको ये मालूम पड़ा। तो अब हमको पता है कि अलग अलग यूनिट्स हैं नापने के लिए। तो सबसे ज़्यादा क्या क्या, जैसे जो चीज़ यहाँ इस्तेमाल होता है लेंथ में, वही सेम चीज़ वेट में इस्तेमाल होगा, वही वॉल्यूम में इस्तेमाल होगा, बस नाम बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या कॉमन रहता है, वो है यूनिट, और नाम में क्या चेंज आता है, जैसे इसको इस तरह समझो, लेंथ में, अब इसको थोड़ा सा इसको यहाँ पे ये कर देते हैं। लेंथ के लिए हम लोग यूज करेंगे मीटर, हाँ मीटर, ठीक है, क्या करेंगे मीटर। और वेट के लिए जीएम, ग्राम, और वॉल्यूम के लिए लीटर, लीटर, राइट। क्लियर हो गया। हाँ। तो इस तरह से हम 3 यूनिट यूज करते हैं 3 टाइप का मेजरमेंट के लिए। क्लियर, ओके क्लियर, पक्का, हाँ। ठीक है। तो ये वॉल्यूम के लिए लीटर, वेट के लिए ग्राम, और लेंथ के लिए मीटर, ये इसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड यूनिट, कि हम हर चीज़ नापेंगे इसी नाम से। जैसे कैसे है इंडिया में पैसे के लिए क्या है, करेंसी के लिए रुपया, तो स्टैंडर्ड हम रुपया ही है। पैसा भी एक होता है लेकिन हम रुपये में करते हैं बात, रुपए, क्योंकि पैसे चले गए। नहीं पैसा अभी भी तो पैसा का सिक्का नहीं है, पर पैसा का जो आइडिया है वो तो है ना, है। अभी भी तुम बोल सकते हैं ना कि 100 रुपये 50 पैसा, अभी भी बोलते हैं, फिर 100.50, पैसा कॉन्सेप्ट तो रहेगा ही। वो सिक्का की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि हम सिक्का की जरूरत कब पड़ता है, जब हम कुछ बाजार में कुछ खरीदना चाह रहे हैं, पर उतना सस्ता का उतना छोटा अमाउंट का कोई चीज़ मिलता ही नहीं, जरूरत नहीं है उसका, इसीलिए आज नहीं मिलता। हाँ। तो इन द सेम वे इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट। अगर कोई पूछे तो स्टैंडर्ड हाँ, कि लेंथ का क्या है, मीटर, वेट का ग्राम, और वॉल्यूम का लीटर, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ है। तो ये तो हो गया इसका स्टैंडर्ड यूनिट। अब हम लोग इसी को आगे पीछे करते हैं। इसी को मैंने क्या बताया था कि अब इसी को बढ़ाने के लिए, मान लेते कि बहुत सारा लीटर है, जैसे हमने बोल दिया 1 लाख लीटर, चलो अब हम पहले इसको लेते हैं, पकड़ते हैं, लेंथ को स्टडी करते हैं, ठीक है। किसको करते हैं, लेंथ को स्टडी करते हैं। लेंथ पे, जो लेंथ पे स्टडी करेंगे ना हम लोग, वही वेट पे जाएगा, वही वॉल्यूम पे जाएगा, सब पे सेम चीज़ रहता है। और सबको खाली पता होना चाहिए कि कहाँ पे लेंथ लगाना है, कहाँ पे वेट लगाना है, और कहाँ पर वॉल्यूम लगाना है। बस यूनिट्स चेंज हो जाते हैं। बस यूनिट चेंज हो जाएगा, बाकी सब चीज़, सारा जो आइडिया है, जो कैलकुलेशन आप लेंथ में सीखोगे, सेम कैलकुलेशन वेट में लगता है, सेम कैलकुलेशन वॉल्यूम में लगता है, हर जगह वो लगता है। और उस टाइप में कोई भी और भी चीज़ है, सब जगह वही लगता है, यही कैलकुलेशन, ये बेस कैलकुलेशन है, ठीक है। और सर ज़्यादातर क्या आता है कि वही जो कैलकुलेशन, नॉर्मल कैलकुलेशन वही होता है, बस वहाँ पर यूनिट्स ऐड हो जाते हैं। यूनिट्स चेंज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम लेंथ को लेके पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि वेट में और वॉल्यूम में कैसे काम करता है वो। तो लेंथ में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक डिस्टेंस लिया मैंने, क्या डिस्टेंस लिया, 50 मीटर, ओके, 50 मीटर्स। ओके, तो मान लेते 50 मीटर्स डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मीटर कितना होता है, मीटर करीब, आपको अगर मैं बोलूँ कि 1 मीटर किसको बोलते हैं, 1 मीटर करीब रहता है
1 फुट देख रहे हो, 1 फीट। जैसे जैसे मान लो तुम्हारा हाइट कितना है अभी, मुझे नहीं पता। जैसे मान लेते हैं कि अगर तुम्हारा हाइट 3 फीट से थोड़ा ज़्यादा है तो ऑलमोस्ट 1 मीटर है वो। ओके। ठीक है। हाँ, तो उस तरह से इतना इतना बड़ा होता है 1 मीटर। देखो हाथ से बता देता हूँ, 1 मीटर होता है करीब इतना बड़ा, ये 1 मीटर है। ठीक है, इसको मान लिया था कि 1 मीटर। तो 50 मीटर बोलने का मतलब तो वो इतना इतना, जैसे मान लेते हैं कि 1 मीटर मैंने बताया आपको हाथ से, कि इतना बड़ा डिस्टेंस है। इतना बड़ा नहीं है, बताया ना कितना बड़ा है। इतना है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर मैंने बोला 50, तो मतलब क्या, इस तरह से 50 टाइम्स, 1 को तब वहाँ इस तरह से करते जाएंगे कितना टाइम्स। 50 टाइम्स। हाँ, जैसे मानते ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4, 5, इस तरह आगे गए, और ये यहाँ से 49 और ये 50। तो यहाँ से इस पॉइंट से कोई कलर कुछ और बताओ यार। ब्लू। ब्लू लेंगे, ब्लू तो है ही, तो ऑलरेडी ब्लू है। कौन सा कलर है, जल्दी बताओ यार। ला 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 पर्पल। पर्पल तो ब्लू की तरह ही हो गया ना, देखो। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया, बोल रहा है ये 50 मीटर। ठीक है, 1 मीटर जोड़ते जोड़ते गए हम लोग 50 मीटर। ठीक है। ओके, तो ऊपर वाला भी 50 मीटर। हाँ, ये 50 मीटर है, तो ये तो बता रहा हूँ तुमको। देखो इस तरह से लिखने का तरीका क्या होता है, ये जो मैंने दिया, ये दिया और ये दिया और एरो दिया, इसका मतलब क्या होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, और मैंने इस डिस्टेंस का, इस लेंथ का नाम लिख दिया 50 मीटर। ये तो लाइन है, मतलब ये हाँ। जा सकता है अभी बहुत। नहीं, वो मैथ्स वाला जो लाइन और सेगमेंट पड़े वो नहीं, ये खाली डिज़ाइन बनाने का तरीका है, ड्राइंग इस तरह, ड्राइंग है ये, कि यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमने कितना बोला, 50 50 मीटर। मीटर। ठीक है, तो 50 मीटर चलो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं बोल दिया, मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, क्या 50 के बाद 5 जीरो लगा दो और मीटर, क्या? बताओ कितना होगा ये। अब जैसे अब ये नंबर बोलो कितना है ये, बोलो पढ़ो। Ones place, tens place, hundreds place, thousands place, 10,000 place, lakh, हाँ 50 लाख। 50 लाख मीटर। हाँ 50 लाख मीटर। 50 लाख मीटर्स। अब बोलने में कितना वो हुआ ना, 50 लाख। पहले बात तो तुमको नंबर देखना पड़ गया उसमें। ठीक है, कहीं कहीं मानते हैं ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या बोलोगे तुम, 50 लाख मीटर्स। तुमको पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर बोलोगे। अब ऐसे मानते यही लिखा हुआ है, मानते इस तरह से 549,000 मीटर। अब तुमको पहले पढ़ना ही पड़ जाएगा, अच्छा ये हो गया, ये 54,90,000 मीटर। इतना 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 बोलना पड़ रहा है, तो डिफिकल्टी आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। है ना। पढ़ना तो पड़ रहा है, पढ़ने टाइम वेस्ट हो रहा है। तो कैलकुलेशन में क्या हो रहा है, हमको चाहिए सिंप्लिसिटी। क्या चाहिए, सिंप्लिसिटी। तो सिंप्लिसिटी क्या करते हैं हम लोग, बोलते हैं कि अच्छा इतना बड़ा बड़ा नंबर लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो बोला क्या करें शॉर्ट फॉर्म में, तो बोला कि ठीक है, जो जो जीरोस है ना, उसको उसको एक सिंबल दे दो। क्या दे दो, सिंबल दे दो। तो सिंबल के लिए क्या करना शुरू किया उन लोगों ने, देखो फिर बुद्धि लगाया, कि बोला कि रुको, 3 जीरो है ना, 3 जीरो को हम लोग बोल देंगे के। तो हमने क्या किया, सिंबल में क्या लिया, बोला कि ठीक है भाई, आप एक काम करो, आप एक नया सिस्टम स्टार्ट करो। बोला कि आप एक ले लो के, कैपिटल के, और इसको बोल दो कि हम 1000 है, या फिर कह सकते हो कि ये इसको बोल दो 3 जीरोज ये अपने पास रखेगा, जहाँ 3 जीरो है वहाँ पे के लगा दो, इसने ये बोला। बट यहाँ पर तो 4 जीरो है। कहाँ, वो छोड़ो ना, मैं ये बोल रहा हूँ, सिंबल बनाया उसने। बोला 3 जीरो है तो अब तुम के लगा दो वहाँ पे, और 3 जीरो हटा दो। ठीक है, बोला अच्छा ऐसा क्या, तो बोला, तो मतलब बोला कि ठीक है, हमको इसको यूज़ करके दिखाओ, कैसे कैसे यूज़ करेंगे इसको। तो बोला रुको हम दिखाते हैं। बोला कि देखो, 5 जैसे मान लेते उसने बोला कि एक एग्जांपल लो, जैसे 2, और इसमें क्या है, 3 जीरो लगे हुए थे। ठीक है, तो बोला कि ये इतना मीटर लिखा हुआ है, तो बोला कि अब ये वाला रूल इसमें लगाओ। तो ये रूल लगाया, तो हमने क्या मिला इसमें, ये 3 जीरो। बोला कि देखो ये 3 जीरो है ना, इसको यहाँ से क्या कर दो, गायब, और हमको लगा दो इसके जगह लगा दो के। तो ये क्या बन गया, देखो ध्यान से, 2 km। 2 km। और इस के को क्या बोलते हैं, 3 zeros
नहीं तो 1000। इसको बोलते हैं किलो, इसका नाम है sorry, किलो। बोला के बोलोगे अच्छा लगेगा नहीं, बोला कुछ नाम तो, ये गुस्सा हो गया था, ये बोला कि हम खाली के क्या बोल रहे, के का मतलब हुआ। बोला ठीक है तुमको नाम देते हैं, किलो तो नाम क्या दे दिया इसको, किलो मिस्टर किलो। मिस्टर किलो। क्लियर हुआ। तो क्या बोला कि जहाँ भी 3 जीरो है वो पकड़ाओ हटाओ हमको लगा दो के। तो बोला अच्छा, तो बोला बहुत छोटा कर दिया इसमें। अरे वापस मुझे छोटा कर दिया, किलो बोलो मुझे। हाँ तो बोला किलो, तो बोला बार बार किलो, तो बोला कोई बात नहीं, तुम मेरे बदले मेरा किलो नाम है, उसके जगह तुम के लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा नाम क्या है, किलो। ठीक है, बोलोगे तो किलोमीटर बोलना, केएम भी बोल देना, लोग समझ जाएंगे कि मैं इतना फेमस हो गया हूँ ना, लोग समझ जाएंगे कि केएम में भी समझ जाएंगे अच्छा किलोमीटर का बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तो बोला ठीक है 3 जीरो। तब यहाँ ज़रा देखो, इसमें यहाँ क्या करेंगे, 3 ठो हमने क्या निकाला, जीरो। ये बोला देखो हम 5 लाख मीटर है। बोला किलो, बोला रुको हम आते हैं, तुमको छोटा करते हैं मार के पीट के। बोला देखो 3 जीरो पकड़ा उसने, और बोला 3 जीरो कर दो सफाया, और हमको डाल दो यहाँ पे के। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचा बेटे, ये 5000। 5000, और यहाँ पे आ गया के एम, किलोमीटर। अब ये तुम्हें रोने तुम्हें लग गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 5000 हाँ, ऐसे भी। किलोमीटर। पर इससे लेकिन केएम क्या शॉर्ट है, उतना टाइम नहीं है लोगों के पास ना। हाँ। अगर तुम इतना लिखते रहोगे, थोड़ा फास्ट बताओ फास्ट, तो वो फिर जो मिस्टर किलो है ना, उसको बोला गया कि भाई सुनो ना, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म कर दे तुम्हारा, तो हम के लिखेंगे। बोला ठीक है बात नहीं। के हम वो और ये ज्यादा कौन बात करने गया था इससे पता है, मीटर बात करने गया था। बोला कि देखो भाई हम तो मीटर हैं, METRE, पर हमको तो तोड़ के एम खाली कर दिया है लोग। तुम भी कर जाओ, तुम तो KILO 4 ही हो, KILO 4 हो, तो तुमको होने में क्या दिक्कत हो रहा है। हम तो मीटर थे, 1 2 3 4 5, हम तो 5 थे, हम फिर भी छोटा हो गए। किलो बोला बात तो सही है, ठीक कोई बात नहीं, हो जाते हैं। तो के हो गया वो, और एम मीटर फॉर एम। ठीक है, सर 5000 रोने लगेगा क्योंकि के और 5000 के का कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ नहीं, हाँ 5000 नहीं। अब ये मत बोलना कि अब इसमें 3 जीरो और हटा दीजिए तो एक और के लगा दीजिए, के नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए अलग है, कौन और भी हीरो हैं, वो बड़े बड़े हीरो बैठे हुए हैं, तो उसके भी जरूरत नहीं है आपको, तो उसको भूल जाओ अभी। तो ऐसे क्या हो गया, अब देखो कितना सिंपल लग रहा है नहीं, 5000 किलोमीटर। और ये पहले कैसा लग रहा था, 5 लाख मीटर। ये 5000 तो फिर भी सिंपल है, देखना ना। हाँ तब मैं समझ जाती हूँ 3 जीरो पर। हाँ। 6 जीरो को देख देख कर ऐसे नहीं पहचान और सकते। गलती भी हो सकता है ना उसमें, कोई गलती मान 6 जीरो था, तुमको दिखाई दे दिया 5, और तुमने 5 लाख बोल दिया, जब ये था 50 लाख। सोचो 50 लाख और 5 लाख, कितना का डिफरेंस तुमने गलत बोल दिया। इवन हाँ? जीरो का तब डिफरेंस। क्लियर हुआ। तो मैंने 000 आया, और उसने क्या किया कि हमको हटाओ और हमको लिख दो किलो, और या फिर शॉर्ट फॉर्म में के। क्लियर हुआ, ओके। के कैसे आया। हाँ ठीक है, पर सही में किसी ने बात की थी ऐसा। हाँ बात किया, तो झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, वो ठीक है। बात किया था। फिर ये बोला कि भाई 000 तो ठीक है, ओके 000 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला कि भाई और हमारा भाई 00 वाले, ऐसे बोला उसने, हम 00 हमने क्या बिगाड़ा है। तो बोला ठीक है, इसको हम नाम देते देते एच। एच। तो बोला खाली एच बोलोगे हमको। हाँ तो बोला कि खाली ऐसे करोगे, तो रुको तुम्हारा नाम हम देते हैं मिस्टर हेक्टो। हेक्टर सुनने में अच्छा लगता है। तो ये मिस्टर हेक्टो कर दिया। हेक्टो बोला कि ठीक है, हम 2 जीरो जो होगा ना, हम उसको हटा देंगे। तो बोला कि अरे हेक्टो, अब फिर ये बोलता है सिंगल जीरो वाला, बोला हमको सिंगल जीरो क्यों छोड़ दिया। तो बोला ठीक है, तुमको डेका। हम देते हैं कैपिटल D। डेका। तो इसका बोला कि हमको भी छोटा सा नाम दे दो। तो बोला ठीक है, तुमको देते हैं डेका। तो इस तरह से तो ये सब खुश हो नाम, गए। सब खुश हो गए, सब खुश। क्लियर। तो यहाँ से अब एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये रहे, एम का जैसे बात है 200 मीटर लिखा रहे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो पकड़ा और इसको क्या किया कि टिक, और यहाँ पे क्या डाल दिया H। तो यहाँ क्या हो गया 2 हेक्टोमीटर। सिमिलरली यहाँ पे अगर 20 लिखा हुआ है, ठीक है 20 मीटर, तो इसको हम चाहें तो इसको इस तरफ बोल सकते हैं, ये हटाया, ठीक है, इसको क्या किया 2DM। कि टिक, इसको कर दिया डेका। तो क्या हो गया 2 2 डेका मीटर। मीटर। बट एक चीज़ सोचो, ये जो हेक्टोमीटर है ना, ये कौन सा, ये वाला। ये देखो ये तो फेमस है,
इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, सबसे फेमस यही, किलोमीटर किलोमीटर बहुत सुनते होगे। क्योंकि वहां पर ज्यादा ना पर्स काट सकता लेकिन है। लेकिन जो ये है, ये दोनों, ये इतना फेमस नहीं है। ये तो पूरा फेमस है, हीरो है, पर ये उतना फेमस नहीं है, बट सही है। क्यों फेमस नहीं है तुम खुद सोचो। इसने केवल 2 जीरो हटाया। अब बताओ, तुम खुद बताओ। 200 मीटर, 200 मीटर, ये देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि 2HM ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है? 2HM मुझे तो। सोचो, 200 मीटर तुमको सिंपल नहीं लग रहा है? मीटर सिंपल है मीटर के बारे में, हाँ। और 200 तुरंत खटाक से। हाँ, क्योंकि 200 भी सिंपल लग रहा है, बहुत अच्छा ही लग रहा है। हाँ, क्योंकि देखो, अब हर कोई हेक्टोमीटर के बारे में जानता नहीं है ना, क्योंकि हर कोई डेकामीटर, क्योंकि हर कोई तो उतना पढ़ा लिखा नहीं है। क्योंकि मैं भी पहले नहीं कर रही थी, मेरे को बस KME के बारे में पता क्योंकि था। हमको, जो हम पढ़ाई करते हैं तो उसका ये भी होता है ना कि जब हम किसी को बोल रहे हैं, ड्राइवर को बोल रहे हैं, टैक्सी वाले को, कि हमको 5 किलोमीटर जाना है। अब उसको तुम बोलोगे 5 हेक्टोमीटर जाना है, तो बोलेगा हेक्टोमीटर ये क्या होता है? तो बोलेगा भाई 500 मीटर जाना है। हमें 500 मीटर जाना है। तो बोलेगा हाँ, तो ऐसे बोलिए ना, 500 मीटर। हेक्टोमीटर क्या होता है? या फिर बोलेगा तुमको, हमको 50 मीटर जाना है, तो ये ठीक है। अब तुम उसको बोलोगे 5 डेकामीटर जाना है हमको, तो बोला पागल हो गया है क्या? तो यानी इसको जनरली इस्तेमाल नहीं करते, और देखो फ़ायदा भी नहीं है। 200 मीटर कितना सिंपल लग रहा है, 20 मीटर कितना सिंपल है। तो 20 मीटर बोलने में क्या दिक्कत है? तुमको तो 2 डेका के बोलने की क्या जरूरत है? लेकिन ये होता है, याद रखना। हाँ, ये अगर क्वेश्चन में रहे या कोई बोल दे तो ये रियलिटी है, ऐसा होता है। तो इसको लिख देना चुपचाप। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसलिए देखना, मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको किलोमीटर वगैरह ज़्यादा मिला होगा। हाँ, किलोमीटर, मीटर और एक सेंटीमीटर, मिलीमीटर ज़्यादा मिलता है। हाँ, ठीक है, सेंटीमीटर। तो उसका कारण है, समझ में आएगा क्यों ज़्यादा मिलता है। तो सेंटी- किलोमीटर, अच्छा किलोमीटर दिखा दीजिए ना। आ रहा है अभी वो। किलोमीटर हो गया। हाँ। तो किलोमीटर, किलो क्या बोला? किलो बोला कि देखो हम तो फेमस है, हीरो टाइप का बन गया वो। तो बोला गया कि किलोमीटर ज़्यादा क्या होता है, एक जैसे 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में 1000 हाँ, तो यहाँ से हमने क्या निकाला कि यानी अगर हमारे पास 1000 लिखा हुआ है, 1000 मीटर, तो उसने क्या किया, ये 3 000 को हटा के क्या किया, के लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा? 1 km। 1 km। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1000 मीटर बहुत दूर होता है। तो इसलिए हमने क्या बोला कि किलोमीटर हम कहाँ यूज़ करते हैं अधिकतर? लॉन्ग डिस्टेंस। इसीलिए बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस। हाँ, किलोमीटर का जनरली हम लोग कहाँ बोलते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे मान लेते हैं यहाँ से हमको स्कूल जाना है तो 5 किलोमीटर, बस। एग्जाम्पल लो, 5 किलोमीटर तो मतलब 5000 मीटर है यहाँ से वो दूर, सोचो। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस में ज़्यादा इस्तेमाल होता है किलोमीटर, वहीं पे, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्टेंस है ना, इसीलिए। अब बोला कि ठीक है लॉन्ग डिस्टेंस, तो फिर जो छोटे छोटे डिस्टेंस है ना, वो बोला हमारे बारे में कौन बात करेगा यार? कौन से छोटे छोटे? छोटे छोटे मान लेते हैं कि जो बुक में 2 पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं ये मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ड्रॉ करता हूँ, ये पॉइंट दो। अब बोल रहा है कि हमारे बीच में डिस्टेंस नापो। ये हाँ, कोई बुक में छोटा, घर में कोई डिस्टेंस है, घर में कोई घर का लेंथ, घर का वॉल का लेंथ, तुम्हारे टेबल का लेंथ, ये सब लेंथ है ना छोटा छोटा, तो यहाँ पे किलोमीटर आएगा नहीं। जैसे मेरा फिंगर। हाँ, तो अब ये सब जो बोला, ये बोला हम कौन नापेगा? और नापेगा। तो फिर बोला कि ठीक है। तो फिर वो आया कि भाई और छोटा करो उसको। तो अच्छा एक बात बताओ, लेकिन ये सोचो कि जब हम मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, कहाँ? जब हम मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं तो क्या होता है? वैल्यू क्या होता है? वैल्यू सेम रहता है, पर जो डिजिट्स है उसका साइज क्या होता है? बढ़ता है। मीटर से किलोमीटर जाने में, मीटर से किलोमीटर खुद देखो ना, यहाँ पे क्या हुआ? कमता है। 2000 था, यहाँ पे 2 हो गया, तो कम हो गया ना, कम हो गया ना। तो वैल्यू सेम रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होने वाला। हम लोग जब यूनिट चेंज कर रहे हैं ना, तो वैल्यू हम थोड़ी बदल रहे हैं, वैल्यू तो बदलना नहीं है, वैल्यू जो का तो रहेगा वो। जैसे याद करो, जब हम लोग वो कर रहे थे, जैसे 5 रुपीज़ था, तो हमने पैसा में बदला, तो क्या किया? 5 × 100, तो कितना हो गया? 500 पैसा। तो वैल्यू चेंज नहीं हुआ था, लेकिन डिजिट बदल गया। देखो यहाँ पे सिंगल डिजिट था, यहाँ 3 डिजिट्स हो गया। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या हुआ? बढ़ गया। हाँ, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ हम छोटे से जब बड़ा जाते हैं तो वैल्यू, जो डिजिट्स का संख्या बढ़ जाता है, तो हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। हो गया ना।
तो ठीक है, वो तो पता है ना, मैं खाली बता रहा हूँ कि छोटे से जब बड़ा गया तो ये हो गया। अब बट यही अगर पैसे से अगर यहाँ जाते तो हमारा कम हो जाता है डिजिट्स। डिवीजन। ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या बोलते हैं हम लोग, अब जैसे बोला कि जब हमको मीटर से किलोमीटर में जाना है तो हमने क्या कर रहे हैं, डिजिट्स को कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने के लगाकर 3 जीरो हटा दिया, डिजिट्स कम कर दिया। एच लगा के 2 जीरो कम कर दिया। ठीक है। और कैपिटल डी लगा, अच्छा देखना ये सब कैपिटल में है, कैपिटल डी, कैपिटल एच, कैपिटल के, स्मॉल नहीं है। ठीक है। तो कैपिटल डी लगा के 1 जीरो उड़ा दिया। तो अब ये बोला कि खाली तुम लोग उड़ाने वाला बात बोल रहे हो, अगर हमको बड़ा करना है तो मान लो बहुत छोटा सा है, उसको बड़ा बनाना है तो बोला ठीक है। तब 3 हीरो उठ के आया। कौन कौन सा, डेसी, सेंटी, मिली। वो लोग बोला कि ठीक है तुम हमको लगाओ और हम जीरो दे देंगे तुमको एक्स्ट्रा। अच्छा ठीक है। तो उसने बोला कि ठीक है आप एक काम कीजिए, आप हमको लगाइए एम, छोटा एम, कैपिटल एम नहीं है, स्मॉल एम है, और हम 3 डिजिट्स आपको दे देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक अवे। ठीक है, 3 जीरो, और यहाँ पे हो रहा है गिव। तो ये होना चाहिए मल्टीप्लाइड। यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो कैसे, देखते हैं। एक मिनट, आपने सिखाया मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो ना अभी, अब मालूम पड़ेगा ना अभी। तो ये इसको क्या है, तो बोला कि हमको नाम दो कुछ, तो तुमको नाम चाहिए। उसने बोला नाम चाहिए। बोला हाँ नाम चाहिए भाई, ऐसे थोड़ी ना कि हम फ्री में काम करेंगे। बस सबको नाम दिया, तुम किलो दिया, हेक्टर दिया, डेका दिया, हमको देने में क्या हो रहा है। तो ठीक है तुम लो, बस तुमको हम नाम देते हैं मिली। मीटर मतलब हो गया मिली। ठीक है। तो बोला ठीक है हमारा काम क्या है, इसलिए बोला काम क्या, बोला कि जो भी रहेगा तुम उसमें जुड़ जाना और एक एक्स्ट्रा जीरो दे देना। बोला ठीक है क्या करना है, तो बोला ठीक है। बोला 2 मीटर लिखा हुआ है। तो ये मिली बोलता है कि देखो भाई काम करो, तुम मेरे को जोड़ो और हम एक्स्ट्रा जीरो दे देंगे तुमको। तो क्या किया इसने, 2 में क्या लग दिया, बोला 2 तो था ही, तो अब बोला कि हमको लगा लो आगे एक्स्ट्रा। ये देखो ये मिली लगा दिया इसने, मिली का सिंबल एम। बोला कि अगर हम लगे हैं तो हम एक्स्ट्रा जीरो दे देते हैं तुमको। सॉरी 3 जीरो। क्लियर। तो बोला कि हमको लगाओ और हम तुमको ये 3 एक्स्ट्रा जीरो दे देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 3 जीरो दे दिया और साथ में एम मिली मीटर, पर हम ज्यादातर ये लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में एमएम, मिलीमीटर। ठीक है। तो यानी 2 मीटर मतलब 2000 मिलीमीटर। तो यानी हम क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू तो सेम है पर डिजिट्स की संख्या बढ़ रही है। मतलब किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थाउजेंड से। यानी क्या बोल रहा है ये ओवरऑल, ये बोल रहा है कि हमको तुमको चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 1000। वैसे सर हाँ, ये 30 से मल्टीप्लाई नहीं करे तो 1000 से मल्टीप्लाई करे। ये तो खाली मैंने डिजाइन दिखा रहा हूँ मैं कि एम क्या है, 3 जीरो दे देता है। ओ ठीक है। तो 3 जीरो दे रहा है, ये तो हमारा बोलने का तरीका हुआ कि याद रहे कि ये 3 जीरो ले लेता है, ये 3 जीरो देता है। लेकिन वो 3 जीरो कैसे देता है, उसमें लगाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 3 जीरो के साथ किसको हम मल्टीप्लाई करें, 1000। मतलब 1000 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा, जैसे कैसे पैसा में बोलते हैं, जब पैसा में क्या, रुपए से जब पैसा जाता है तो 2 जीरो ऐड कर देता है। पैसा क्या बोलता है कि हम 2 जीरो आपको देंगे। तो 2 जीरो कैसे दे रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके। या फिर अगर इधर से इधर आते हैं तो हम 2 जीरो ले लेंगे आपसे, तो कैसे करेंगे, 100 से डिवाइड करके। इन द सेम वे यहाँ भी जब हम 000 दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, डिजिट्स की संख्या बढ़ रही है। दे रहे हैं तब बढ़ रही है ना। हाँ। अब बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। किलोमीटर वाला में क्या था, 3 डिजिट्स हम आपसे ले रहे हैं। हाँ। मतलब डिजिट्स की संख्या क्या हो रही है, कम हो जा रही है। कम करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। कितना सिंपल है। हाँ। और जैसे जैसे आगे क्लास में जाओगे आपको और भी कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे कि क्यों हो रहा था ये ऐसा।
लेकिन इस तरह अभी कम से कम आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैलकुलेशन कम से कम होना चाहिए। ठीक है, बाद में फिर आपको और समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये ऐसा होता है, ये होता है। पर फिर भी जो बता रहा हूँ, ये जो रूल बता रहा हूँ आपको, ये उस समय भी वैलिड रहेगा। ये गलत चीज़ नहीं बता रहा हूँ तुमको कि खाली समझने के लिए नहीं, ये सारा रूल्स ऐसे ही है, लेकिन आपको अलग स्टोरी फॉर्म में बता रहा हूँ मैं, लेकिन है यही। ठीक है, अलग स्टोरी फॉर्म में मतलब वो वाला स्टोरी फॉर्म जो आप समझते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल समझ में आ गया। तो मिली बोला अच्छा, बोला कि अच्छा 3 जीरो के लिए मिली लगा दिया, बोला 2 जीरो लगाना है तो क्या करेंगे हम, बोला अच्छा तो भाई एक और को लेके आओ। किसको लेके आएंगे, तो बोला कि हमारा नाम है सी, स्मॉल सी, हाँ स्मॉल सी, हम क्या देंगे 2 जीरो, तो हमारा नाम दो कुछ हमको। बोला क्या चाहिए तुमको, नाम दे दिया तुमको सेंटी। अब बोला कि हमको भी पीला रंग से रंग दो नहीं तो हम रोएंगे, तो पीला रंग से रंग दो। वो रंगेगा ना भाई, बोले हमको। अरे क्या किया, 2 जीरो क्या देता है, गिव। तो मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो यानी ओवरऑल उसने क्या बोला कि भाई अगर 2 मीटर्स है, आपको इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो बोला कि हमको सेंटी लगा लो, और उसमें हम जीरो 2 ठो दे देंगे एक्स्ट्रा, और हमको तुम लिख देना सेंटीमीटर या फिर सीएम। दो नहीं, 2 ठो। ठीक है, 2 जीरो कैसे लगता है, यानी ओवरऑल ये क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि 2 मीटर्स को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 2 को क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो और सीएम लिख दो। ये अरे ये क्या हो गया, ठीक है, तो ओवरऑल तुमको क्लियर हो गया कि 2 मीटर से सेंटीमीटर बदलना है तो क्या किया हमने, 100 से मल्टीप्लाई किया, और इस 100 से मल्टीप्लाई करने के कारण हमने सी लगा दिया, सेंटी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फिर बोला कि भाई अगर 3 जीरो हो गया, 2 जीरो हो गया, हमारे में क्या दिक्कत है, एक जीरो। सिंगल जीरो। बोला तुम्हारा भी काम कर देते, बोला सिंगल जीरो दो, गिव करो इसको। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई। बोला हमारा नाम नहीं रखोगे, बोला नाम रखेंगे बिल्कुल। बोले क्या रखें, बोला डेसी कर देते हैं। बोला डेसी भी कर देते, ठीक है। बोला कि तुम हमको पेंट मत करना पीला रंग से। क्यों? बोला कि तो फिर बाकी लोग हल्ला करने लगे, भाई क्यों नहीं पेंट करोगे, भाई हमको किया तो इसको भी करो, जबरदस्ती रंग रंग दो उसका मुंह को, ऐसे कर दो। तो फिर हो रहा है कि हमको क्यों रंग थे, हम तो एक ही जीरो दे रहे थे। बोला कोई बात नहीं, तो फिर क्या करेंगे हम, 2 मीटर है, बोला कि इसको भाई डेसीमीटर में बदलो। तो डेसी मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10। 2 को किससे, 10 से। और जैसे 10 से ये मल्टीप्लाई किया, ये 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इसके कारण क्या आ गया, 20। डेसी आ गया, लिख दिया। और मीटर तो चल ही रहा है ये वाला, ठीक है, मीटर तो चल ही रहा है। यानी ओवरऑल कितना हो गया, 20 डेसीमीटर या फिर डीएम। एक बात ध्यान रखो, ये क्या है, स्मॉल लेटर सी, स्मॉल है MC। और जो ये बड़े वाले हैं, जो छीन लेता है, छीनने वाले पावरफुल है, इसलिए बोलता है कि हमको कैपिटल में रखना, भाई हमको पहले बोल दे रहे हैं। क्लियर, तो यानी टोटल आपको क्या मिल गया, 6 तरह का कन्वर्शन मिल गया। सर मुझे एक डाउट है, क्या है कि जब जैसे 20 डे का क्या है, 20 CM कुछ भी है, मीटर है, और ये हम कमाना चाहते हैं, तो हमने 2 डे का मीटर कर दिया, ठीक है। अब ये उतना अच्छा फॉर्म नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं 20 मीटर, ठीक है। तो अब जब 2000 मीटर की बारी आ रही है, तब हम उसको 2 km क्यों कर दे रहे, उसको हम छोड़ क्यों नहीं दे रहे? छोड़ना छोड़ दो, लेकिन 2000 से अच्छा तुमको 2 किलोमीटर नहीं लग रहा है। और अरे हाँ, क्योंकि वो बड़ा है ना। देखो कोई रूल नहीं है ऐसा, तुमको जिसको जैसा जिसमें करना है कर दो, लेकिन तुम्हारा कन्वीनियंस जो ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा पब्लिकली, तुम कभी रोड पे देखोगे ना लिखा हुआ है कि आपका स्कूल 2 किलोमीटर अवे है, हाँ। 2000 मीटर थोड़ी लिखा रहता है। तो मतलब 1 किलोमीटर बहुत फेमस हो गया, वो एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस बन गया, स्टैंडर्ड बन गया, लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं, और कोई बात नहीं। बाकी सभी सही हैं, सभी वैलिड हैं, क्वेश्चन किसी में भी आ सकता है, याद रखना। जैसे एग्जीबिशन में डे का या फिर हेक्टा में आया था, मैंने आंसर किया था उसको। हाँ, सही। तो इसलिए वो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, वो कहीं भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, सभी सही है। वो तो निर्भर करता है अब क्या इस्तेमाल करना है, वो आपका मन या पब्लिक का मन। लेकिन जो मैथ्स है वो तो मैथ्स है ना, उसको थोड़ी मतलब है कि तुम मुझे पसंद करते हो नहीं करते हो, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो मतलब हम है, मतलब हम है, गलत करोगे तुम्हारा नंबर कटेगा, मेरा क्या, मुंह चिढ़ा के चला जाएगा वो। हाँ, लेकिन नहीं मत सीखो, मेरा क्या जाता, ठीक है।
सब सब्जेक्ट ऐसे ही करता है। सब सब्जेक्ट ऐसे ही करते हैं, मुंह चिढ़ा के चला जाता है ना। क्लियर? तो यानी हम क्या करते हैं यहाँ से, हम मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं, मीटर से मिलीमीटर में जाते हैं, मीटर से डेसीमीटर में जाते हैं। मीटर जब हम मीटर से, हेक्टोमीटर में जाते अब बताओ यहाँ पे हम जब मीटर से, ठीक है, जब हम मीटर से मिलीमीटर में जाते हैं तो संख्या क्या होता है, बढ़ जाता है। बढ़ क्या जाता करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000। जब हम मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100। 100। जब हम मीटर से डेसीमीटर में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है। और हाँ, यहाँ पर जो यूनिट्स रहता है उसको स्मॉल होना चाहिए। हाँ, अब देखो ये भी याद रखना कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। हम अभी कहाँ जा रहे हैं, मीटर से मिलीमीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में, मीटर से डेसीमीटर में। सेंटीमीटर से मीटर कैसे जाते हैं? जाएंगे, बता रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है। तो मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या होता है, छोटा होता है, मीटर क्या होता है, बड़ा होता है। तो कोई भी बड़ा चीज़ को छोटे में तोड़ेंगे, इसको इस तरह समझे, किसी भी बड़े चीज़ को छोटे में तोड़ेंगे तो संख्या बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा ही। ठीक है। जैसे मान लेते कि एक बहुत बड़ा ब्रिक है, अब मैं छोटा छोटा ब्रिक में तोड़ूंगा तो नंबर ऑफ ब्रिक्स तो बढ़ जाएंगे ना, छोटे छोटे संख्या बढ़ जाएगा। तो यानी मीटर क्या है, बड़ा है, ठीक है, और सेंटीमीटर छोटा है। तो यानी मीटर से जब सेंटीमीटर में जा रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब संख्या बढ़ रही है। पर यही अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो सेंटीमीटर छोटा है, मीटर क्या है, बड़ा। इसको इस तरह से, अच्छा अभी बता रहा हूँ, उस पर जाता हूँ। ये समझ में आ गया, मीटर से यहाँ गया तो यहाँ ये हुआ, ठीक है, क्लियर। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे मीटर से किलोमीटर, ठीक है, रुको, मीटर से हेक्टोमीटर, मीटर से डेकामीटर। अब ये बताओ, मीटर से किलोमीटर, किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है? क्या मीटर, किलोमीटर। ओके। याद, यहाँ देखो, याद है, मैंने पढ़ाया था एक बार, ये देखो, किलोमीटर सबसे टॉप पे है ना। अरे हाँ। मीटर यहाँ, उसके नहीं, देखो मीटर से छोटा कौन कौन सा, डेसी, सेंटी, मिली। सबसे छोटा कौन है, मिली, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इस तरह फिर से देखो एक बार, अरे याद करो, इस तरह से है हायरार्की। यहाँ बीच में कौन है, मीटर, मीटर, हाँ। उसके नीचे क्या है, डेसी, उसके नीचे क्या है, सेंटी, उसके नीचे क्या है, मिली, ठीक है, क्लियर। सबसे छोटा अब इसके ऊपर क्या है, इसके मीटर के ऊपर क्या है, डेका, उसके ऊपर हेक्टो, और उसके ऊपर किलो, ठीक है। तो यानी सबसे बड़ा कौन है इसमें, किलो, सबसे किंग है किलो। सबसे कमजोर कौन है, मिली, सबसे नीचे हो गया ना। बट सर वो तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, वो मल्टीप्लाई वर्ड समझ में आएगा, उसी को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फिक्स नहीं है। देखो कैसे मालूम पड़ेगा, अभी इसको समझ जाओगे तुमको समझ में आ जाएगा कब मल्टीप्लाई करना है और कब डिवाइड करना है। सबसे टॉप पे कौन है, किलो। तो सबसे क्या है, बिग, और सबसे स्मॉल, ठीक है। वैसे बाय द वे इसके नीचे और भी होता है, इसके ऊपर भी और होता है, लेकिन वो भी जरूरत नहीं है आपको, वो अभी आपने कहा था ऊपर। हाँ, वो जरूरत नहीं है। पर जो रूल यहाँ लग रहा है अभी, वही रूल बाकी में भी वही सेम चीज़ लगेगा, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये जान गए तो वो भी सब सेम आएगा, ठीक है। और बीच में कौन है, मीटर। ये क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट, किसका, लेंथ का। तो यानी अब हम सबसे बड़ा कौन है, किलो, सबसे छोटा ये मिली। अब आप बताओ हमको, जब हम इसको इस तरह से लो, यहाँ पे आप देखो, मीटर बड़ा है कि मिलीमीटर बड़ा है, मीटर बड़ा है। मीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर बड़ा है, मीटर बड़ा है कि डेसीमीटर बड़ा है, डेसीमीटर बड़ा है कि मिलीमीटर बड़ा है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर बड़ा है। यहाँ देखो, सेंटीमीटर बड़ा है कि मिलीमीटर बड़ा है, यहाँ पे सेंटीमीटर बड़ा है कि मिलीमीटर बड़ा है, सेंटीमीटर। हाँ, डेसीमीटर बड़ा है कि मिलीमीटर बड़ा है, डेसीमीटर। मिलीमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है, मीटर, ठीक है। तो ये हमको मालूम पड़ेगा कि बड़ा कौन है, कौन छोटा है। तो अभी मैंने क्या रूल बताया था कि अगर हम बड़ा से छोटा पे जाएंगे किसी में भी, चाहे इसमें, चाहे इसमें, चाहे इसमें, क्या करते हैं, बड़ा से छोटा जाएंगे तो संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। उसके लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई, ओके इसके लिए 1000, इसके लिए 1000, इसके लिए 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय 10। 10। जब हम यहाँ से इसमें जा रहे हैं तब। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं बताओ पहले। क्लियर हो गया, नो डाउट। क्लियर हुआ यहाँ पे? हाँ क्लियर। जब मीटर से मिलीमीटर जाते हैं तो क्या होता है? संख्या बढ़ रहा है बढ़ती तो क्या करते हैं? तो मल्टीप्लाई करते 1000 1000 से। क्लियर हो गया यहाँ से? अब मुझे ये बताओ इसका उल्टा, अगर हम मीटर से मिलीमीटर से मीटर जाएंगे, कोई और कलर बताओ, कोई और कलर ग्रीन बताओ। ही करिए। ग्रीन तो यहाँ कर दिए ना। अच्छा ठीक है, ये कर लेते हैं रेड, ब्लैक, ऑरेंज कर लेते हैं। ओके, उतना अच्छा नहीं होगा। अब मिलीमीटर से हम मीटर जा रहे हैं जब, नहीं तो रेड हो गया रे, फिर से रेड जैसा ही लग रहा है ना। हाँ वो ली थी ना। ये लाइट ब्लू। ठीक, मीटर से जब हम इसमें जा रहे हैं, जेल पेन वाला लीजिए। ठीक है, मीटर मिलीमीटर से मीटर जा रहे हैं। हाँ। या फिर एमएम से या फिर सेंटीमीटर से मीटर जा रहे हैं, या फिर डेसीमीटर से मीटर जा रहे हैं। मैं बोलूं? अब बताओ मिलीमीटर से जब जा रहे हैं हम मीटर में, तो बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है? छोटू। छोटा हो रहा है। संख्या क्या हो जाएगा? नहीं, मिलीमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है? मीटर मीटर बड़ा है। तो यानी जब हम मिलीमीटर से मीटर जाएंगे संख्या क्या हो जाएगा? छोटा ही होगा ना। छोटा, कम हो जाएगा। तो कम होने के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइड किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से। तो यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, इससे डिवीजन बाई 1000। डिवीजन कैसे है इसको इस तरह से देता हूँ तुमको समझने के लिए। डिवीजन बाई 1000, इसमें इसमें डिवाइडेशन बाय 100, इसमें 10। क्लियर? हाँ। समझ में आ गया? तो कोई फिक्स नहीं है कौन किस में जा रहा है, बस आपको देखना है छोटा से बड़ा हो रहा है कि बड़ा से छोटा हो रहा है। और सर बोलता है कि जब ये वापस जा रहा है, रुको रुको, मेरा किराया, मैंने तुम्हें किराया दिया है, मेरा 0 वापस देकर जाओ। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे। इतना समझ में आ गया तो ये बताओ अब, यहाँ पे है क्या है? क्या है? मीटर, उसके नीचे क्या है? डेसी, उसके नीचे क्या है? सेंटी, उसके नीचे क्या है? मिली। मिली। अब मुझे इसके बारे में बताओ, अगर तुमको समझ में आ गया है तो, अगर मैं डेसी से मिली जाना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा? वही सेम रूल लगाओ, छोटा से बड़ा जा रहा है कि बड़ा से छोटा जा रहा है? डेसी बड़ा है कि मिली बड़ा है? डेसी। तो डेसी बड़ा है। बड़ा से हम जा रहे हैं छोटा, छोटा, ठीक है? तो संख्या बढ़ती तो संख्या बढ़ेगी तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय 1000, इसका नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1000। मीटर और मिलीमीटर में डिस्टेंस कितना है? 1000 का। और मीटर में और डेसीमीटर में डिस्टेंस क्या? देखो 100। अच्छा देखो, सब में गैप कितना है बेटा, ये याद रखना। सब में गैप 10 का है। क्या? 10। हर सबके बीच, जो सबके यहाँ 10 10 10 10 10 10, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से, देखो मीटर से यहाँ आने में क्या हो रहा है? 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। यहाँ फिर देखो मीटर से सेंटी में क्या होता है? 10 इंटू 10 100, देखो 100 से आता है। मीटर से डेसी में क्या होता है? 10, देखो 10। पहले। हाँ, तो अगर मैं ये पूछूं डेसी से मिली जाना तो कितना होगा? डेसी से 10 10 100। अगर मैं बोलूँ सेंटी से मिली जाना तो कितना होगा? 10। क्लियर? ठीक। क्लियर? तो आप मुझे ये बताओ, डेसी से मिली जाना है, क्या करना पड़ेगा? तो मल्टीप्लाइड बाय 100। मल्टीप्लाइड बाय 100। अब नंबर लीजिए तो 2। ये बताओ 200 सेंटी से मिली जाना क्या करना होगा? मल्टीप्लाइड बाय 10। क्लियर है? यस क्लियर ऑलराइट। मुझे अब ये बताओ मुझे, ये इसका उल्टा, ओके। मिली से सॉरी सेंटी से मीटर जाना है, क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर। कौन बड़ा है, मीटर बड़ा है कि सेंटी बड़ा है? मीटर। तो यानी क्या होगा? संख्या कमेगा। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। किससे डिवाइड करेंगे? करेंगे
100 कितना गैप है दोनों में? 10 10 100। 100 तो डिवाइड बाई 100 ओके क्लियर हुआ? हम्म किसी में भी हम किसी में भी जा सकते हैं। ओके अगर मैं यहाँ जाऊँ बोलूँ मिली से डेसी जाना है, क्या करना होगा? डिवाइडेड बाय 100 100 पक्का? हाँ पक्का पक्का तो हाँ। ऑफ कोर्स जब डेसी से मिली में आए तो 100 से मल्टीप्लाई किए, तो मिली से जब डेसी जाएंगे तो डिवाइड करेंगे 100 वही तो मैंने कहा ठीक है? क्लियर हो गया? हाँ। यही रूल हर जगह लगना है। हाँ अब यहाँ पे देखते हैं, हाँ ये क्लियर हो गया नीचे वाला। अब ऊपर जाते हैं, सेम चीज देखो। ठीक है क्या सेम चीज? कैसे? सेम चीज किलो बड़ा है कि मीटर बड़ा है? किलो ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि मैं मीटर से जाना चाहता हूं किलो, क्लियर? हाँ मीटर से जाना चाहता हूं किलो, हाँ किलो बड़ा है कि मीटर बड़ा है? किलो तो साइज क्या हो जाएगा मीटर से किलोमीटर जाने में? संख्या बढ़ेगी सोचो फिर से, कुछ मिस्टेक हो रहा है। किलो बड़ा है कि मीटर बड़ा है? किलो किलो बड़ा है। अगर मैं मीटर से किलो जा रहा हूँ तो संख्या क्या होगा? कमेगा सोचो, मुझसे पूछो मत, दिमाग लगाओ। छोटा था बहुत सारे, अब उसको हम कंडेंस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या था? मिली बड़ा है कि मीटर बड़ा है? मीटर जब हम मीटर से मिली जा रहे हैं तो संख्या बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कंफ्यूज क्यों कर रही हो? तुक्का नहीं मारना है कि बड़ा या बड़ा बोलते हैं छोटा बोलते हैं, ऐसा नहीं। सोचो क्या क्यों बढ़ेगा, मुझे एक्सप्लेन करो। क्यों? मीटर बड़ा है कि मिली बड़ा है? मीटर मीटर का वैल्यू बड़ा है, मतलब यूनिट बड़ा है ये। हाँ तो बड़े से जब छोटा जाते हैं हाँ तो संख्या बढ़ता है घटता है? एक बड़े ईंट से छोटे छोटे ईंटें बांटेंगे हम लोग तो क्या होगा? संख्या बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा तो वही याद रखो ना, तो फिर कंफ्यूज क्यों कर रही हो? ये बोल रहा हूँ मैं। तो क्या हुआ? क्लियर हुआ? मीटर बड़े ब्रिक से छोटे ब्रिक में जाने में संख्या बड़े ब्रिक से बढ़ेगी संख्या बढ़ेगी, और छोटे ब्रिक से बड़े ब्रिक में जाने में संख्या कमेगी कमेगी। तो अब यहाँ ये पर कमेगा ना कमेगा, ठीक है, क्योंकि ये मीटर छोटा है, किलो बड़ा है। हाँ तो हम जब छोटे से बड़ा जाते हैं तो संख्या कम जाता है। कम तो जाता कमने के लिए क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड इनके बीच में गैप कितना है? 1000 तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 1000 ले लीजिए 1000 क्लियर? पर अगर इसका अब अगर यही इसको उल्टा कर दूं मैं, क्या कि भाई आपको किलो से जाना है मीटर में, हाँ तो संख्या बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा क्या करना होगा? मल्टीप्लाइड बाय 1000 समझ में आया? आया क्लियर? हाँ आया अब सेम सेम हेक्टो में भी है कि मीटर से अगर हेक्टो जाएंगे तो फिर संख्या घटेगा बढ़ेगा? क्या बोलते हैं हेक्टो क्या बढ़- घटेगा ना हेक्टो बड़ा है कि मीटर बड़ा है? एक्टो ही बड़ा है तो क्या होगा? संख्या कमेगा क्या करना होगा? डिवाइडेड बाय 100 ठीक है, और मीटर से डेका डिवाइडेड बाय 10 क्लियर? हाँ, क्योंकि clear, संख्या कम हो रहा है। और अगर उल्टा जाए तो मल्टीप्लाई हो गया? सिंपल है अब चलो, अब इसी में एक क्वेश्चन फिर जवाब दो अब यहाँ पे, ठीक है? अगर ये समझ गए हो तो ये भी होना चाहिए। क्या है यहाँ पे? डेका, यहाँ पे क्या है? हेक्टो, और यहाँ पे किलो, और सब मीटर है। अगर हम मीटर का बात कर रहे हैं तो सब देखो यहाँ पे क्या है? मीटर, हेक्टा मीटर, किलो मीटर, डेसी मीटर मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है, बताओ हाँ किलोमीटर से मीटर जाने के लिए क्या करना होगा? किलोमीटर से मीटर जाने के लिए ठीक है संख्या बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा क्या करें? मल्टीप्लाइड बाय 1000 क्लियर? हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब दो सोच कर। ठीक है किलोमीटर से मिलीमीटर जाना चाहता हूँ मैं, ये भी हो सकता है। जा सकते हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले बताओ, किलोमीटर बड़ा है कि मिलीमीटर बड़ा है? किलोमीटर हमेशा तो किलोमीटर से मिलीमीटर संख्या बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा तो बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई किससे? गैप देखो कितना है, कौन सा गैप है? 1 2 गैप देखो 100 इतना कितना तक कितना 100 कितना जीरो है? तो 1000 देखो यहाँ से आया 1 0 2 0 3 0, मीटर तक में 3 जीरो आ गया। हाँ फिर आगे जाएंगे 4 0 5 0 6 0, 6 0 मतलब 10 lakhs 10 lakhs, यानी हम
10 लाख से 10 लाख कितना बड़ा हो जाएगा। लेकिन होता है, समझ में आ गया? तो हाँ अब इसको इस तरह समझो, 10 लाख हुआ ना, कंफ्यूजिंग लग रहा है? हाँ। अब देखो इसको इस तरह करो, किलोमीटर से मीटर बदलने में किलोमीटर से मतलब ऐसे जाने में ना, ऐसे तो क्या बोलते हैं, 1000 चले जाता है, मल्टीप्लाई बाय 1000 आ 1000, जाता है। हाँ और मीटर से मिलीमीटर जाने में मल्टीप्लाइड बाय 1000। 1 मिनट। अब देखो 1000 कितना हो गया, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 1000 इंटू 1000 कितना हो गया, 1000 इंटू 1000 कितना हो गया? और तो ये 10 लाख होता है ना, ये हुआ और 3 जीरो लगा दिया, देखो 10 लाख होता है क्या? हो गया। हाँ ये वही चीज़ है, शॉर्ट। क्लियर हुआ? हाँ सब कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, बस ये चीज़ जान जाओगे तो कोई भी कन्वर्शन फट से हो जाएगा। अब उसमें मीटर हो ग्राम हो फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, ठीक। सब रूल एक ही है। मतलब ग्राम भी मीटर की तरह है क्या? मतलब कंप्लीट पूरा। हाँ किस तरह कन्वर्शन करते हैं, हाँ किसी से भी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। हाँ चलो एक और क्वेश्चन का जवाब दो फिर। अब ठीक है। इतना हो गया है तो ये करो, अब बताओ। ठीक है, बताना सोच के, गलती नहीं होना चाहिए। हाँ मान लेते हैं कि हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर जाना है मेरे को, ठीक है। क्या करना होगा? मल्टीप्लाई की डिवाइड? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे? 1 मिनट, यहाँ पर लग जा रहे हैं गैप देखो कितना है, उतना जीरो आ जाएगा। 1 2 3 3 गैप्स। कहाँ 3 गैप से? गैप इसको बोल रहे हैं, ये 1 गैप। यहाँ से यहाँ आने में 10 लगेगा, यहाँ से आने में 10, यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से 10, कितना हो गया? 10 10 10 4 बार, 4 जीरो। 4 10 1 and 5 times 0। 5 टाइम्स कितना है यहाँ पे देखो, 10, यहाँ देखो हाँ 10 10 10 10, 5 टाइम्स जीरो कहाँ से आ गया? 10 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कितना हुआ? 1 मिनट, पहले 10 से 10 ये देखो 1000 किलो से मीटर जब जा रहा था हाँ। तो कितने बार 10 मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स तो कितना हुआ? 1000। तो कितना, 5 जीरो हो गया, नहीं, कितना जीरो हुआ? 3 0 हुआ। तो यहाँ पे जब 4 टाइम्स 10 हो रहा था, 5 जीरो कैसे हुआ? अब यहाँ क्या हो रहा है, हेक्टो से सेंटी आ रहे हैं, कितना कितना जीरो है बीच, कितना गैप है इसमें? उंगली रख के बताओ। यहाँ से यहाँ 100, यहाँ से यहाँ 100 के बाद 1000, और यहाँ से यहाँ 10,000। तब तो 5 जीरो हो गया इसमें, नहीं, 4। ठीक है? क्लियर? हाँ। तो बस यही चीज़ है, ये कन्वर्शन समझ में आया? तो यानी हम मीटर से किलोमीटर जाते हैं तो डिवाइड करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं? डिवाइड किससे? 1000 से। मीटर से हेक्टोमीटर जाते हैं तो डिवाइड करते हैं 100 से, और मीटर से डिवाइड बाय 10। क्लियर? अभी पूछूंगा मैं, इसको रिवाइज कर लेना बढ़िया से, ये वाला मैप ये कैसे हो रहा है ये, ठीक है? समझ में आ रहा है? अगर ये समझ में आ गया तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में तुमको क्या? ये फिर इसी से जोड़कर ग्राम और लीटर बता दूंगा, तो सब सेम चीज़ ही है। समझ में आया? क्लियर? हाँ। चलो।